पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार के राजस्व विभाग से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भू स्वामियों की सहूलियत को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बड़ी पहल। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने राज्य भर के एडीएम और डीसीएलआर और सीओ को कल यानी 18 दिसंबर गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में बुलाया है। इस बैठक में भूमि से जुड़ी समस्याओं के निदान पर चर्चा की जाएगी और उनके त्वरित समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नाम भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला रखा गया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता स्वयं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। बताया जा रहा है कि यह कार्यशाला सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और इसके माध्यम से सभी जिलों में भूमि सुधार संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला में शामिल होने वाले अधिकारी अपने अपने जिलों से भूमि से जुड़ी प्रमुख समस्याओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा भूमि अभिलेख, रजिस्ट्री और अन्य राजस्व प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का उद्देश्य सभी अधिकारियों को मार्गदर्शन देना और सुनिश्चित करना है कि भूमि सुधार से जुड़ी सरकारी नीतियों का लाभ आम जनता तक तेजी से पहुंचे। मालूम हो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने पटना स्थित सरकारी आवास से की थी। इस दौरान उन्होंने पटना जिले के सभी प्रखंडों के लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निपटारे को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब तलब किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि वे भौकाल बनाने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि सीधे एक्शन लेने वाले नेता हैं। इसके अलावा कई मामलों के निपटारा को लेकर उन्होंने 15 अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद अब वापस से नई अपडेट यह आई है कि विजय सिन्हा ने राज्य के सभी अधिकारियों को पटना बुलाया है और वह भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। ज्ञान भवन, जो कि गांधी मैदान पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी भूमि से जुड़े मामलों पर अपने अनुभव साझा करेंगे और समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उपाय सुझाएंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की बैठकें अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ाने और जमीन संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद करती है। भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का उद्देश्य न केवल भूमि से संबंधित विवादों का त्वरित समाधान करना है, बल्कि आम जनता को सरकारी भूमि नीतियों के प्रति जागरूक करना भी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस कार्यशाला के माध्यम से सभी अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना और उनका समय पर समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कार्यशाला के बाद राज्य भर में भूमि सुधार और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यशाला में प्राप्त दिशा निर्देशों को अपने अपने जिलों में तुरंत लागू करें। अंततः यह बैठक बिहार सरकार की भूमि सुधार और जन कल्याण नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार की यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान शीघ्र, पारदर्शी और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आवंटित बंदोबस्त भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गई भूमि पर दखल कब्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। बिहार सरकार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST परिवारों को दी गई सरकारी अधिशेष भूदान और क्रय की गई भूमि से यदि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा बेदखल किया जाता है तो इसे अब गंभीर अपराध माना जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया है। जी हाँ, इसके मुताबिक पर्चाधारियों को शीघ्र दखल कब्जा दिलाया जाएगा। उसके लिए 100% दखल देहानी सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है। ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी इसके अलावा संवैधानिक और कानूनी संरक्षण का प्रावधान जमीन मालिक के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 SC/ST के हितों की विशेष रक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा SC/ST संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3F में अवैध कब्जा दंडनीय अपराध माना जाएगा। भूमि से संबंधित बेदखल मामलों का निपटारा सरकार प्राथमिकता, संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के साथ करेगी। इस मामले पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गरीब परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गई भूमि पर
उनका दखल कब्जा सुनिश्चित करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा का बयान। विजय सिन्हा कुमार ने बताया कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के माध्यम से पर्चाधारियों को शीघ्र न्याय दिलाने का निर्देश जारी किया गया है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी मात्र परिवार अपनी आवंटित भूमि से वंचित ना रहे। यह केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवार के साथ खड़ी है। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST परिवार को दी गई सरकारी अधिशेष भूदान अथवा क्रय की गई भूमि से यदि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा बेदखल किया जाता है तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा। विभागीय सचिव का दावा। विभागीय सचिव ने कहा कि पर्चाधारियों को शीघ्र न्याय दिलाने और भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सभी मात्र SC/ST पदाधिकारियों को उनके आवंटित भूमि पर 100% कब्जा दिला राज्य सरकार का लक्ष्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि SC/ST वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति और बिहार सरकार संविधान से वर्णित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3F के तहत कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।